Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. ये वीडियो कोई भी ओनरशिप एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है, ये वीडियो कोई भी फीचर रिलेटेड वीडियो नहीं होने वाला है, ये कोई रिव्यू वीडियो भी नहीं होने वाला है. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट द आफ्टर सेल सर्विस ऑफ किया इंडिया विच आई रिसेंटली एक्सपीरियंस. जब मैं जयपुर से वापस नोएडा अपनी एक ट्रिप कंप्लीट करके आ रहा था तो मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या किया इंडिया मेरी उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कर पाई. तो वो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ. तो मैं आपको एक बार ट्रिप का ओवरव्यू देता हूँ कि क्या था. इट वॉज अ 1 डे ट्रिप विद माई फ्रेंड्स एंड मैं सुबह निकला था 7 के अराउंड एंड वी रीच जयपुर अराउंड 11 थ्रू मुंबई एक्सप्रेस वे. द स्पीड्स वर नॉमिनल, मतलब जितनी भी एक्सप्रेस वे की लिमिट होती है 120, 130. वी डिड हायर स्पीड्स ऑल्सो 150, 160 एंड वी लेफ्ट जयपुर अराउंड 3-4 इन द इवनिंग, लाइक 3-4 इन द आफ्टरनून. सो एक बार आ गया ये कैमरामैन. तो शाम को आते वक्त वही मैंने रेगुलर स्पीड रखी हुई थी, लाइक 80, 90, 100, 120. तो उसके बाद हुआ क्या कि व्हेन आई वाज अराउंड 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नोएडा, मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही, माई कार स्टार्टेड गिविंग 3 मैल फंक्शन लाइट्स. वन ऑफ विच वॉज मैल फंक्शन लाइट, अनदर वन वॉज ट्रैक्शन लाइट एंड तीसरी लाइट थी ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन की, लेकिन ऑरेंज में. मैं आपको वो सारी जो लाइट्स है जैसे वो ग्लो हो रही थी मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा. तो उसके बाद हुआ क्या कि गाड़ी में अराउंड 110 या 100 चला रहा था. उसके बाद गाड़ी अचानक से लिम्प मोड पे आ गई. कैमरामैन एक बार इधर आइए. तो लिम्प मोड होता क्या एक्चुअली कि गाड़ी जब आप फुल एक्सीलेटर पे दबा रहे होगे तो गाड़ी फुल थ्रॉटल नहीं ले रही होगी. मतलब कायदे से होना चाहिए कि जब आप फुल एक्सीलेटर दबाओ तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ करती जाए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था. तो द कार वॉज स्टक एट अराउंड 60 to 65 किलोमीटर्स पर आवर और वो उसके आगे एक्सीलेट नहीं कर रही थी. तो बाय द वे माई कार इज़ अंडर वारंटी एंड ये मैंने अप्रैल में परचेज़ करी है एंड इसको भी 7000 किलोमीटर्स हुए हैं. तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने हाईवे पे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही अपनी गाड़ी साइड पे लगाई एंड आई कॉन्टैक्टेड वन ऑफ माई सर्विस नोन्स, मतलब जो सर्विस सेंटर में ही जो एडवाइज़र्स होते हैं. तो उन्होंने वही बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप कल सर्विस सेंटर ले आना. तो मैंने उनको बताया भी कि लिम्प मोड पे है. तो उन्होंने बोला सर कोई नहीं, बार आप ले आइए. तो उसके बाद मैंने गाड़ी बस ऑफ करके देखी. उसके बाद फिर मैंने वापस रिस्टार्ट करी मतलब. तो उसके बाद हुआ क्या कि गाड़ी की 3 में से 2 लाइट्स तो चली गई, लेकिन जो इंजन मैल फंक्शन लाइट्स थी वो भी गाड़ी में दिखी रही थी. तो उसके बाद मैंने चलाना शुरू किया. तो उसके बाद गाड़ी नॉर्मली चल रही थी बट द इंजन चेकलाइट वाज ऑन. तो गाड़ी की चेकलाइट आ गई थी, 3 में से 2 चली गई थी जब मैंने रीस्टार्ट करके वापस चलाना शुरू किया. एंड गाड़ी अब नॉर्मली चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी. लिम्प मोड पे गाड़ी नहीं थी एंड गाड़ी आराम से जो हाईवे की स्पीड्स होती है 110, 120 सब अचीव कर पा रही थी. लेकिन जो इंजन चेकलाइट थी, इंजन मैल फंक्शन लाइट, वो अभी भी ऑन थी. तो आई वॉज ऑब्वियसली वरीड कि यार नई गाड़ी है, मतलब हार्डली अभी 8-9 मंथ्स हुए हैं और ये इसका पहला ट्रिप था अब अपार्ट फ्रॉम द हिल्स जयपुर का. तो उस पर भी इसमें लाइट आ गई है. तो आई वॉज ऑब्वियसली वरीड, लेकिन गाड़ी ने ऐसा कुछ साइन शो नहीं किया कि गाड़ी लेथार्जिक फील हो रही है या फिर कुछ भी है. तो मैं आपको वो भी बताऊंगा अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, अगर आपकी सेल्टॉस में भी दिक्कत आ जाए तो आपको क्या करना है. तो मैं फिर इसको नॉमिनल स्पीड्स पे लेके आया, दैट इज़ 90, 100, 90, 100, 90, 100. तो हम ऐसे करते करते हम वापस अपने घर नोएडा सेफली आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई. तो अब इशू तो आ ही गया था, ठीक है. तो वो मेरे मन में था ही कि यार अब इसको सर्विस सेंटर ये सब दिखा लेता हूँ ताकि और दिक्कतें बड़ी ना हो. और एक चीज़ मेरे मन में और आई थी कि सिंस मैंने शुरू में जयपुर आते वक्त इसको बहुत पुश किया था, मतलब अराउंड 150, 160 ये कॉन्स्टेंटली चली थी. तो मुझे एक डाउट ये भी हुआ कि कहीं ये ओवर हीट ना हो गई हो जिसकी वजह से इसकी इंजन में दिक्कत आ गई हो. लेकिन मी बीइंग एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर ये भी पता है कि इतनी जल्दी गाड़ी हीट अप नहीं करती हैं. और मतलब टुडेज कार्स आर मेंट टू बी, मतलब आप इनको रेगुलरली तो नहीं लेकिन आप इनको इतना पुश कर सकते हो कि इतना तो स्ट्रेस झेल सकती हैं. तो मुझे लगा कि इंजन हीट अप हुआ होगा, लेकिन जो इसकी जहाँ पे इसका कूलेंट का लेवल आता है, जहाँ पे गाड़ी का इंजन टेम्परेचर दिखाता है, वो बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ था, ना कि मतलब वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों ही नहीं हुआ था. तो जो फर्स्ट वहम मेरे मन में था कि गाड़ी का इंजन हीट हुआ होगा या फिर कूलेंट लीक हुआ होगा, वैसा कुछ भी नहीं था. तो वो मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया. तो ये सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुए 16 जनवरी को एंड जैसा मैंने आपको बताया मैं सेफली अपने घर पहुँच गया था जयपुर से नोएडा अराउंड 9:30 PM. एंड वही गाड़ी में इंजन चेकलाइट आ रही थी, सिर्फ एक मैल फंक्शन लाइट एंड बाकी जो 2 लाइट थी वो चली गई थी. तो थोड़ी टेंशन तो थी ऑब्वियसली. तो मैं अगले दिन दैट इज़ 17 जनवरी को मैं इसको सर्विस सेंटर दिखाने ले गया किया के लोहिया किया, जो कि अराउंड सेक्टर 63 नोएडा में था. तो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने इस गाड़ी को फिर सुबह स्टार्ट किया 17 जनवरी को, तो इसकी जो इंजन चेकलाइट थी, जो सिर्फ इंजन चेकलाइट आ रही थी, वो भी चली गई थी अब. तो आई वॉज समवट रिलीव्ड कि अब इंजन खुद से भी कोई लाइट थ्रो नहीं कर रहा है. मतलब जो इसका इश्यू है उसको भी लग रहा है कि सब कुछ ठीक है. तो इंजन लाइट जो थी वो भी चली गई थी.
बट स्टिल मी बीइंग अ कार लवर मैं कोई भी यार रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार इंजन लाइट आ जाती है तो वो फिर से भी आ सकती है और वो आपको पता नहीं कि कौन सा इशू हो सकता है। मे बी इट इज़ अ स्मॉल इशू, बड़ा इशू भी हो सकता है। तो अगर कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत आती है गाड़ी में, तो सबसे पहले जो गाड़ी का इशू है वो इंजन चेक लाइट ही थ्रो करता है। तो मैं इसको लोहिया क्या लेके गया सेक्टर 16 नोएडा में। फिर वहाँ पे मैंने अपने सर्विस एडवाइज़र को, बहुत ही अच्छे सर्विस एडवाइज़र थे, मैं आपको बताऊँगा बाद में, उनने मेरी सारी सिचुएशन सुनी। मतलब जो भी मैं इशू फेस कर रहा था, चाहे वो मतलब सब कुछ मैंने उनको बताया एज इट इज़, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। गाड़ी लिम मोड में चली गई थी, मैं इसको जयपुर से लेके आ रहा था, 3 टेल लाइट्स आई थी, तो वो सब मैंने इनको बताया। तो यूजुअल जो सर्विस प्रोसेस होता है उनने वही किया। उन्हें रनिंग रिपेयर में गाड़ी अंदर ली और अपना वही OBD टूल और डायग्नोस्टिक टूल जो होता है उनका, वो OBD पोर्ट पे लगा के उनने चेक किया कि क्या एरर आ रहा है। तो उनने जब चेक किया तो उसमें थ्रॉटल बॉडी का इशू था, मतलब उसमें थ्रॉटल बॉडी का एरर उसमें दिखा दिया उन्होंने। थ्रॉटल बॉडी जिनको नहीं पता, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। थ्रॉटल बॉडी पर कैमरा में थोड़ा आगे आइए आप। थ्रॉटल बॉडी बेसिकली आपकी एयर इनटेक सिस्टम का पार्ट होता है, जो यहाँ पे लगी हुई है। मैं आपको दिखा पाऊँगा तो यहाँ पे लगी होती है। एक मिनट एग्जैक्टली नहीं दिखे। थ्रॉटल बॉडी बेसिकली आपकी यहाँ पे लगी होती है, पकड़ना एक बार, एंड ये कंट्रोल करती है कितना अमाउंट ऑफ एयर आपके इंजन में जाएगा। फिर उसी हिसाब से आपकी पावर वगैरह डेवलप होती है, मतलब वही एयर फ्यूल मिक्सचर कंबाइन होता है। तो उनके OBD पोर्ट पे, मतलब OBD स्कैनर पे वो दिख गया कि थ्रॉटल बॉडी का एरर है। तो क्योंकि ये फर्स्ट विजिट थी, उनने भी पहला स्टेप, अगर मैं भी होता हूँ किसी जगह तो मैं भी ये सोचता कि थ्रॉटल बॉडी अभी क्लीन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो डर्ट जमा हो जाता है, फिर वो एयर इनटेक नहीं हो पाता अच्छे से प्रॉपरली। तो उनने भी फिर वही रेजोल्यूशन बताया कि सर मेरे ख्याल से, मतलब विंटर्स थी ऑब्वियसली, तो शायद थोड़ी मिस्ट जमा हो गई होगी, डस्ट जमा हो गया होगा, जिसकी वजह से एयर इनटेक अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से एरर शो कर रहा है। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि रेगुलर सर्विस में भी हम एयर इनटेक जो आपका थ्रॉटल बॉडी है वो क्लीन कराते ही हैं। तो मुझे लगा हाँ हो गई होगी डर्टी, और क्या बोलते हैं, मे बी इसको बस क्लीनिंग से ही साफ़ हो जाए। तो उन्हें रेजोल्यूशन भी वही बताया कि हम इसको बे पे लगा के इसको साफ़ कर देते हैं अच्छे से। तो गाइस अभी इसमें थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग हो चुकी है, काफ़ी से तो नहीं होनी चाहिए थी अभी तक। अभी मतलब ये 7 किलोमीटर चली है और मैं तो किया सर्विस सेंटर ला रखा हूँ यहाँ पे लोहिया किया पे। तो एक नॉर्मल इशू बट ओके, अभी क्लीन हो चुका है। और वही इंजन चेक लाइट आ रही थी और क्या बोलते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट आ रही थी। तो भी हमने आके पहले अपनी उसमें मशीन में देखा, जो ये लगाते हैं क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक वाली। उसके बाद फिर इनने एक्शन लिया है। इसके चार्ज हैं यार 500 रुपये। तो यही बात मुझे बस गलत लगती है कि जो तुम्हारी चीज़ें ऐसी इंजन वाइज होती है कभी भी, तो उसके लिए चार्ज करते हैं लोग। तो देखते हैं भी कितनी देर में फ्री करते हैं लोग। तो फिर वही रेजोल्यूशन हुआ। अगले 1-1.5 घंटे में इसको क्या बोलते हैं उनने बे पे लगाया अपने और साफ़ करके मुझे दे दी। इसमें सब कुछ इंक्लूड था, उनने मुझे सब कुछ करके दिखाया कि मतलब सब कुछ मेरे सामने हुआ कि आपका थ्रॉटल बॉडी की हम क्लीनिंग कर रहे हैं, एंड इंजन एरर कोड जो है वो भी उन्हें रिमूव किया। हो गया ना। ठीक है भैया, थैंक यू। क्या मैं सारी वीडियोस अटैच कर दूंगा। और ऐसा गुड जेस्चर उन्होंने मेरा कूलेंट भी टॉपअप किया, तो जो क्या फुल हो गया, वो बिटवीन था लेकिन उन्होंने फुल कर दिया, ऐसा गुड जेस्चर। तो उन्होंने मुझे गाड़ी दी एंड गाड़ी का कोई एरर कोड नहीं था। जब उन्होंने ऑब्वियसली मुझे दी तो आई वाज सेटिस्फाइड कि हाँ यार ठीक है कि गाड़ी भी ठीक हो गई है। उनने मुझसे अराउंड 342 रुपीज़ चार्ज किए, लेबर चार्ज इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस, थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराने के लिए, विच आई वाज फाइन विद इट, क्योंकि हम सर्विस में भी ये कराते ही हैं। एंड आई गेस उसमें लेबर इंक्लूडेड नहीं थी। तो जो भी होगा मैं आपको यहाँ पे बिल अटैच कर दूँगा। तो ये सब हो गया। तो 17 जनवरी को इनने मुझे मेरी थ्रॉटल बॉडी क्लीन करके दे दी, गिवन द फैक्ट कि विंटर्स था, आपकी गाड़ी में मिस्ट जमा हो सकती है, कोई भी डस्ट जमा हो सकती है थ्रॉटल बॉडी में, जिसकी वजह से एयर इनटेक सिस्टम में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर अच्छे से बना नहीं पा रहा है, उसकी वजह से फिर इंजन चेक लाइट आ गई है। तो आई वॉज ओके, मतलब इन्हें 1.5 घंटे लिए मुझसे, मैं सुबह गया था तो 1.5 घंटे में आई वॉज फ्री। इनने मुझे मेरी थ्रॉटल बॉडी क्लीन करके दे दी एंड आई वॉज रिलीव्ड। तो अब उसी दिन, क्योंकि वीकेंड था, छुट्टी थी, मुझे गाड़ी में अपने डैश कैम लगवाने जाना था। तो अगर कैमरा मैन डैश कैम दिखा दीजिए। तो डैश कैम लगवाने जाना था, तो वही सेक्टर 16 है, अगर कोई नोएडा से देख रहा है उनको पता है कि सेक्टर 16 में कार मार्केट है। तो वहीं पे मैं गया था अपने सेक्टर 63 से, जो कि यहाँ पे इनका किया का सर्विस सेंटर है। तो डैश कैम लग गया, एवरीथिंग वाज वेल एंड गुड। तो वापस आते वक्त मैं नोएडा बाईपास फ्लाईओवर से वापस आ रहा था अपने घर के टुवर्ड्स, डैश कैम लगवा के। तो गाड़ी में फिर से सेम दिक्कत आ गई, द कार वेंट इनटू लिम्प मोड, 3 टेल लाइट्स आ गई, वही सेम जो जयपुर से वापस आते वक्त आई थी।
एंड आई वॉज ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड। कि यार गाड़ी में फिर से वही दिक्कत आ रही है, एंड जबकि थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन हो गई है। तो आई वॉज बिट वरीड ऑल्सो कि यार ऐसा ना हो कोई बड़ी दिक्कत हो जिससे बार बार ये एरर शो कर रही है। तो अब जयपुर में मुझे पता था कि गाड़ी एक बार साइड लगा के अगर मैं वापस शुरू करूँगा तो वो दिक्कत चली जाएगी और क्या बोलते हैं गाड़ी नॉर्मली चलने लगेगी। तो लेकिन मैंने इस बार, क्योंकि मुझे सर्विस सेंटर वालों को एग्जैक्टली वो सेम इशू दिखाना था, तो मैं लिम्प मोड पे ही नोएडा बाईपास फ्लाईओवर से 63 के सर्विस सेंटर लेके गया। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक इट्स रफली 2 to 3 किलोमीटर्स। तो मैं लिम्प मोड पे इसको लेके गया, लेकिन बीच में रेड लाइट थी तो वही इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप है, उसने गाड़ी को बंद कर दिया और गाड़ी फिर अपने आप ऑफ होकर ऑन होगी, जिसकी वजह से फिर वो 3 में से 2 लाइट अपने आप चली गई। तो फिर वही मैं लिम्प मोड में इसको दिखा नहीं पाया इनको। वैसे उनको पता ही होगा लिम्प मोड क्या होता है, लिम्प मोड। तो जब मैं सर्विस सेंटर पहुंचा तो वही मेरे सर्विस एडवाइज़र को मैंने वही सेम इशू वापस फिर से बताया कि यार अभी मैं फिर से लेके गया था और वही सेम इशू उसमें वापस दोबारा से आ रहा है। तो वही रेगुलर प्रोसीजर, वही उन्होंने अपना ओबीडी पोर्ट निकाला, डायग्नोस्टिक टूल निकाला, फिर से चेक किया। तो फिर 3-4 टेक्नीशियंस लोग आए, मतलब जो भी इनके मास्टर टेक्नीशियन होते हैं जो भी हैं। तो उनने फिर मुझे हाफ एन आवर की इंस्पेक्शन के बाद बता दिया, सर आपकी थ्रॉटल बॉडी चेंज होगी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होएं, ये वारंटी में आपकी सारी चेंज हो जाएगी, थ्रॉटल बॉडी आपकी पूरी। तो मैंने बोला ठीक है यार कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि गाड़ी वारंटी में इतनी कम चली है। तो फिर मुझे उसी हफ्ते में ना एक ट्रिप पे जाना था, जो कि मैं नहीं जा पाया ऑब्वियसली, क्योंकि अब गाड़ी में इंजन चेक लाइट आ रखी है तो मैं कैसे ही जा पाऊँगा। तो उन्होंने बोला सर आप नॉर्मल यूसेज पे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि अगर आप इसको हिली रीजन में ले जाओगे तो हाँ, क्योंकि एयर इनटेक तो गाड़ी को ज़्यादा चाहिए होता है पावर बनाने के लिए, तो आप वहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन आप सिटी रनिंग आराम से कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है यार, वैसे मैं चलाने नहीं वाला था गाड़ी ज़्यादा, लेकिन घर पे फिर ऐसी नीड पड़ी जाती है गाड़ी की, तो विद इन सिटी ट्रैवल हो ही गया। तो उनने मुझे बोला कि सर आप विद इन 2 वीक्स का उन्हें टाइम मांगा कि सर पार्ट आएगा, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। पार्ट इनका प्लांट से ही आता है, आंध्र प्रदेश में जो उनका प्लांट है, और वहाँ की भी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि आपको सारे इंजन के जो एरर्स आए वो आपको भेजने होते हैं, फिर वो भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो उनमें एक अंडरस्टैंड की टाइम लगता है पार्ट आने में। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैंने बोला ठीक है यार मैं जिस दिन भी जाए, तो उन्होंने वही व्हाट्सएप ग्रुप उनका जो था उन्होंने क्रिएट कर दिया, एंड आई वॉज अश्योर्ड कि पार्ट जैसे भी आएगा आपको वो क्या बोलते हैं आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो तो ये थी बात 17 जनवरी की। तो फिर मैंने 1 हफ्ता गाड़ी बीच में चलाई हुई, बीच में वो चेकलाइट आती भी गई, बीच में चली भी जाती थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। तो फिर उसके बाद अब बात है नेक्स्ट सैटरडे की, नेक्स्ट संडे की एक्चुअली। तो 31 को मेरे पास इनका कॉल आ गया व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, मतलब कॉल भी आ गया था मेरे एडवाइज़र का कि सर अगले दिन 1 को आई थिंक संडे था या सैटरडे था, आई एम नॉट श्योर, संडे सैटरडे में से एक था, तो आप आ जाइए, पार्ट आ गया है, मतलब पार्ट अरेंज कर लिया इन्हें, और आप एक बार आ जाइए और पूरा टाइम निकाल के आइएगा, क्योंकि इनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, मतलब उस दिन भी कोड आना चाहिए, फिर इनको वापस अपने हेड को भेजना होता है, फिर वहाँ से भी क्या बोलते हैं, मतलब दे नीड अ लॉट ऑफ एश्योरेंस की पार्ट रिप्लेस करने के लिए, राइट। तो फिर मैंने बोला ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हें जितना टाइम मांगा था उतना ही टाइम लगा, 2 हफ्ते, ना कि ज़्यादा ना कि कम। बीच में मैं इनको फॉलो कर रहा था, लेकिन फिर वही था कि सर अब पार्ट ऑर्डर में है तो आ जाएगा जब आपको बता देंगे। तो क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, आई वॉज वरीड कि यार, क्योंकि मैंने बहुत हॉरिफिक एक्सपीरियंस सुने टाटा वगैरह के, कि ये लोग गाड़ी टाटा में स्पेशली की सर्विस नहीं कर पाते ढंग से। तो आई वॉज स्केर्ड कि किया भी वैसा ना हो, स्पॉइलर अलर्ट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं तो फर्स्ट को गया, तो इन्हें पहले बोले था कि सर पूरा दिन निकाल के आना, तो मैं उसी माइंडसेट से गया था। तो मैं सुबह इनके अराउंड पहुंचा 12-1 बजे, और इन्हें फिर अपनी बहुत सारी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट चीज़ें चेक करके सब कुछ बहुत सारी इंस्पेक्शन करी। इन्हें अराउंड 3-4 बजे के अराउंड मेरा पार्ट रिप्लेस कर दिया, जो थ्रॉटल बॉडी है मेरी गाड़ी में नई लगी है, न्यू पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको सारी फोटोज़ अटैच कर दूँगा। तो भाई इसको ओल्ड वाला फिर आप वैसे चेंज करोगे, ये कौन सा पुराना है? ठीक है। तो एंड उनने सब कुछ चेंज कर दिया। फिर उसके बाद रोड टेस्ट हुए, फिर उनने थोड़ा और पूछा गाड़ी के बारे में कि और कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, सब कुछ मतलब सही चल रहा है। फिर क्या बोलते हैं फर्स्ट सर्विस कब आएगी, तो मैंने उनको सब बताया, क्योंकि मैंने फर्स्ट सर्विस भी इसी डीलरशिप से कराई थी एंड इट वाज गुड। फर्स्ट सर्विस में से कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपको मेन जो ऐसा आफ्टर सेल्स आपको देखना चाहिए। पहली चीज़, मोस्टली अच्छे ही हैं। इनने जो डेट मुझे कमिट करी थी कि इतने दिन में आ जाएगा, उतने दिन में ही आया। इनने मुझे बोलते सर आप इस दिन आ जाओ, हम पार्ट अरेंज हो गया, आप आके लगा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इन्हें बुला लिया मुझे और पार्ट नहीं आया हो, या फिर कोई हिकअप आया हो मेरा पार्ट रिप्लेस करने में। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, सारे प्रोसीजर जो थे
स्टेप बाय स्टेप फॉलो हुए। सर्विस एडवाइज़र ने मुझे अटेंड किया, मास्टर टेक्नीशियन ने मेरी गाड़ी का OBD पोर्ट चेक किया, टेक्नीशियन ने मेरी गाड़ी में नया थ्रॉटल लगाया और रोड टेस्ट पे मेरी गाड़ी अलग बंदा लेके गया। तो सारे जो स्टेप्स थे वन बाय वन सारे कंप्लीट हुए, सारे टिक हुए। तीसरी चीज़ ये हुई। चौथी चीज़, इनके जो, चलो ये तो पर्सनल वो हो गया, जो इनके हेड सर्विस वर्कशॉप मैनेजर थे वो मेरे नोन निकल गए किसी तरीके से, तो उनने भी मुझे अच्छे से बहुत ट्रीट किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और टाइम लगा, लेकिन उनने वो पहले से ही मुझे कमिट कर रखा था कि टाइम लगेगा गाड़ी में आपका थ्रॉटल बॉडी चेंज होने में, तो वो लगा। लेकिन आई वॉज सेटिस्फाइड टू द एंड। गाड़ी रख के उनने मुझे पूरी इंस्पेक्ट करके दी अच्छे से, एंड ऐसा गुड जेस्चर अगेन इनने मुझे क्या बोलते हैं एक फ्री वॉशिंग भी करके दी अपनी सर्विस सेंटर पे। तो ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो देखो यार, गाड़ी एंड ऑफ द डे मशीन ही है, ठीक है। और मुझे क्या पैसे नहीं दे रहा है कि बोलने के लिए कि ओह आप हमारी सर्विस की तारीफ़ करिए, आप हमारे गाड़ी की इन पर्टिकुलर तारीफ़ करिए, ये फीचर अच्छा है। तो यार मेरा इसमें ये मानना है कि गाड़ी एक मशीन है और ख़राब हो सकती है, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो किया हो। बट एक ब्रांड का, एक OEM का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कल को गाड़ी में कोई दिक्कत आए तो सर्विस सेंटर जो उन्होंने खोल रखे हैं उसमें कस्टमर को टाइमली उनको रेजोल्यूशन दिया जाए और कस्टमर को यार पेन ना हो। पेन तो यार हो ही चुका है, क्योंकि देखो एक पेन वो झेल रहा है क्योंकि गाड़ी में उनकी दिक्कत आ गई है, चाहे नई हो या पुरानी हो, बट उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन उनको टाइमली मिले। और अगर रिप्लेसमेंट है तो वो रिप्लेसमेंट ही हो, ये ना हो कि यार थ्रॉटल बॉडी की एक, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी एक ऐसा पार्ट है, एयर फिल्टर एक ऐसा पार्ट है जो कि डस्ट कैच कर लेता है, वेरिएंट एयर में ख़राब हो सकता है क्योंकि उसमें डस्ट कैचअप होती है। तो ये नहीं कि यार उस टाइम के उसके लिए क्या बोलते हैं आपको बस साफ़ करके दे दिया और कस्टमर को फ्री कर दिया, कस्टमर को बाद में दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैं तो डेली रनिंग में गाड़ी यूज़ करता हूँ, तो जिसने गाड़ी कल को थ्रॉटल बॉडी क्लीन करके गाड़ी अपनी पार्किंग में पार्क कर दी और अगले 1 महीने बाद खोली, तो उसको तो पता नहीं चलेगा कि यार उसको 1 महीने तो लगेगा, ठीक है यार बस थ्रॉटल बॉडी की दिक्कत थी तो उन्हें बस साफ़ करके दे दी। तो इसमें आपको गाड़ी रेगुलरली अगर आप गाड़ी ले तो उसको चलाओ बहुत ज़रूरी है। तो वो उसी दिन मुझे दिक्कत पता चली, मैंने उनको उसी टाइम दिखाई और उन्होंने उसी टाइम मुझे दिक्कत सॉल्व करके दे दी। तो ये सारी चारों चीज़ें थी जो मुझे किया की सर्विस से पता चला, मतलब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा अपार्ट फ्रॉम सर्विस, अगर मेरा कोई पार्ट ख़राब होता है तो। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगा लोहिया किया को, जो सेक्टर 63 में नोएडा में। एंड कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई, बीट द वर्कशॉप मैनेजर, बीट द सर्विस एडवाइज़र, बीट द मास्टर टेक्नीशियन, काफ़ी अच्छे लोग थे, मुझे बात करने भी उनसे भी काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये हाईली डिपेंड कर सकता है आपके एरिया पे, मतलब मेरे लोहिया क्या नोएडा के अच्छे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आप अगर बुलंदशहर से या फिर अलीगढ़ से वीडियो देख रहे हो तो वहाँ के अच्छे ही हों, वो डिपेंड करता है आपके डीलर पे भी। तो मेरे डीलर अच्छे थे तो मुझे एक प्लस पॉइंट मिला। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस किया की सर्विस को लेके, जो कि मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सर्विस जो इसकी होती है टाइमली इंटरवल्स पे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आई गेस वो इस वीडियो से देख के क्लियर हो गया होगा और आप बेझिझक इसकी किया की कार्स ले सकते हैं। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं और क्या बोलते हैं आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे वही 3 लाइट आ जाए जो मैंने आपको दिखाई, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। वो आपको बस जो मैंने आपको रेजोल्यूशन बताया, आपको बस गाड़ी बंद करनी है एक बार और फिर से चालू कर देनी है, और गाड़ी इंजन लाइट थ्रो करेगी ऑब्वियसली, हो सकता है वो गायब भी हो जाए, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी अपनी नियरेस्ट केयर सर्विस सेंटर पर दिखानी है, क्योंकि आपकी हो सकता है थ्रॉटल बॉडी में दिक्कत हो जो कि रिप्लेस कर दें। और मेरी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी जो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी जो बहुत सारी गाड़ियों में आई हो, जैसे बैच वाइज होती है, जैसे इनका i20 लाइन में फ्यूल पम्प खराब हुआ था तो वो बैच वाइज दिक्कत थी। मेरी गाड़ी वन ऑफ बहुत सारी थी जिसमें ये एक थ्रॉटल बॉडी की दिक्कत आई, तो उन्हें चेंज कर दी। अगर वैसा होता कि बहुत सारी किया सेल्टॉस में आ रही हो दिक्कतों में भी ये रिकॉल करते, लेकिन फिर वैसा नहीं हुआ। तो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट द कियाज आफ्टर सेल सर्विस, जो आप सर्विस बोलते हो अगर कोई पार्ट रिप्लेस होना है तो आई होप यू लाइक इट एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, आपको क्या करना है जब आपकी गाड़ी में ये दिक्कत आए। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ड्राइव सेफ, राइड सेफ, एंड आई विल सी यू इन येट अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।